Draw a systematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a combination of 3 resistors of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm connected in parallel, a plug key and a ammeter all connected in series. Use this circuit to find the value of the following. First है current through the each resistor, B है total current in the circuit and C है total effective resistance of the circuit. So सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम. यहाँ पे मैं गिवन है 3 सेल, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड देन सेल नंबर 3. गिवन है 3 सेल ईच ऑफ वैल्यू 2 वोल्ट, 3 सेल ईच ऑफ वैल्यू 2 वोल्ट, देन टोटल यहाँ पे बैटरी हो जाएगी 6 वोल्ट की, इसका वैल्यू हो जाएगा 6 वोल्ट. 1 प्लग की एंड 1 अमीटर. तो यहाँ पे हो जाएगा प्लग की, देन 1 अमीटर. Plug key and ammeter are connected in series, and then 3 resistance of magnitude 10 ohm. So ये R1 हो गया, R1 is equal to 10 ohm, R2 is equal to 20 ohm and R3 is equal to 30 ohm. ये R3 हो गया एंड इसका वैल्यू हमें गिवन है 30 ohm. All are connected in parallel with the battery. So यहाँ पे R1, R2 and R3 of magnitude 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected to the battery. एंड यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए एक ये है स्विच, इसको हम बोलेंगे अमीटर, एंड ये कंडक्टिंग वायर एंड ये है बैटरी. ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम. अब हमें कैलकुलेट करना है पार्ट नंबर ए में करंट थ्रू ईच रजिस्टर. यहाँ पे बैटरी का मैग्नीट्यूड है 6 वोल्ट एंड यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है ऑफ मैग्नीट्यूड 20 ohm, 30 ohm and 10 ohm are connected in parallel. So we know that in parallel combination potential difference is same. So जितना बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा across all the resistance and तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल कम्बिनेशन. सो पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो जाएगा. सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा 6 वोल्ट. फर्स्ट वाले वायर में हमें जूम करेंगे करंट की वैल्यू I1, करंट का वैल्यू जूम करेंगे I2 एंड थर्ड वाले वायर में हम करंट का वैल्यू जूम करेंगे I3. सो हमें I1, I2 एंड I3 का वैल्यू निकालना है. ये पार्ट नंबर ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ओम्स लॉ. We know that I1 is equal to potential difference divided by resistance, V divided by resistance का वैल्यू R1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है 6, तो 6 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू है 10. यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू होगा 0.6 एम्पियर. I2 का वैल्यू हम सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे. I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू R2. पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 6 वोल्ट, तो 6 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू है 20. यदि इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10. यदि 3 में हम 10 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा 0.3 एम्पियर. हम कैलकुलेट करेंगे I3. I3 इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू है R3. पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है यहाँ पे 6, रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 30 है. तो यदि 30 को हम 6 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 टाइम में. अब 1 में यदि हम 5 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड जाएगा 0.2 टाइम्स. दैट मीन्स करंट का वैल्यू आएगा 0.2 एम्पियर. तो हमें यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर में करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं. I1, I2 एंड I3. इसका वैल्यू है 0.6 एम्पियर, 0.3 एम्पियर एंड 0.2 एम्पियर. हमें कैलकुलेट करना है टोटल करंट इन द सर्किट.
सो यहाँ पे हम करंट लॉ अप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ पे हम एज्यूम करें कि यहाँ पे करंट का वैल्यू आई है, तो आई करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो हम लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एट जंक्शन, इसको हम बोल सकते हैं जंक्शन ए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट जंक्शन ए इनकमिंग करंट is equal to outgoing current यहाँ पे इनकमिंग करंट है आई, सो आई इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। सो यदि यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सो आई इज इक्वल टू I1 का वैल्यू 0.6, I2 का वैल्यू 0.3 एंड I3 का वैल्यू 0.2। यदि इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, यदि इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.1। दैट मीन्स करंट फ्लो करेगी थ्रू द बैटरी इज 1.1 एम्पियर। अब हमें पार्ट नंबर सी में कैलकुलेट करना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल, सो इसका हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट R1, R2 and R3 are connected in parallel, so its equivalent resistance 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। R1 का वैल्यू 10 है, R2 का वैल्यू 20 है एंड R3 का वैल्यू है 30। यदि इसका हम एलसीएम ले लेंगे 10, 20 एंड 30 का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 10 का हम डिवाइड करेंगे 6 टाइम, प्लस 60 में 20 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, प्लस 60 में 30 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम। सो 1 by R equivalent is equal to 3 plus 6 9, 9 plus 2 11 divided by 60। सो यदि यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे, सो R equivalent is equal to 60 divided by 11। यदि हम डिवाइड करेंगे ये डिवाइड जाएगा 5.45 टाइम्स एंड ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा ओम। ये हो जाएगा हमारा आंसर।